कहा जाता है दोस्तों, शिक्षा जीवन का एक आधार है, इसके बिना सब बेकार है। शिक्षा जीवन का सार सिखाती है, सभी परेशानियों से हमें बचाती है। सभी समस्याओं का एक हल है, शिक्षा से होता है सबका बेहतर कल है। हेलो दोस्तों, हम बरकत अर्नब सिंह, आप हमारा चैनल से देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। आज बहुत बेहतरीन जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में पूछे जाने के जितने भी सारे प्रश्न होते हैं ना, वो फिक्स जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन लाकर आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जिसमें से रियल नंबर से एक भी सवाल अचूक नहीं होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। रियल नंबर स्टार्ट होने जा रही, वो भी एमसीक्यू बहुत ही बेहतरीन। चलिए, पहला सवाल आपके जस्ट सामने। कहा जाता है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है? जी हाँ जी दोस्तों, सबसे छोटी प्रकृत संख्या की बात हो रही है। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्या होती है ना, उसी को हम लोग प्रकृत संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन जैसा रहेगा उसके आधार पे मारना है, ये नहीं कि जो मन सो मार के चले जाना, फिर गलत हो जाएगी। चलिए, पहला सवाल कहता है जीरो। क्या जीरो क्या प्रकृत संख्या है? क्या कभी आपने काउंट में क्या जीरो से स्टार्ट देखे हैं? नहीं आपने देखा है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। चलिए, दूसरी बात है, कहती है कि एक है। जी हाँ जी दोस्तों, प्रकृत संख्या एक से ही स्टार्ट होती है। फिर आगे हम चेक करते हैं, क्या माइनस होती है? नहीं। क्या दो होगी? ये तो बहुत आगे आ जाती है ना, इसलिए सबसे छोटी संख्या आपकी प्रकृत संख्या क्या होगी? एक होगा। मार दी मोहर, लगा दे ठप्पा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 3 देखिएगा, बहुत ही दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। कहता है √2 का परमेयकरण का गुणांक है। देखेंगे दोस्तों, परमेयकरण का अर्थ होता है जो उसके गुणांक में रूट में है, क्या उस वही क्या आंसर होती है। देखेंगे दोस्तों, क्या √3 इसके है? नहीं है। क्या √2 है? जी हाँ जी दोस्तों, ये √6 होगा? नहीं। क्या 2√3 होगा? नहीं। तो चलिए, परमेयकरण का गुणांक का अर्थ होता है यही, इसका आंसर होगा। तीसरा सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 45 तथा 60 का मौसौ ज्ञात करें। तो चलिए, 45 और 60 का मौसौ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन से क्यों ना इसको छांट लें, जो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, तो 45 से 60 से भाग देते हैं, जो होगा वही आंसर होगा। मौसौ की बात हो रही है, तो 15 कहीं कितने हो जाएंगे? 45 से कहीं कितने होंगे? 45। यहाँ कितने हो जाएंगे? 5। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1। जी हाँ जी दोस्तों, 15 कितने होते हैं? 45 होते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, जिससे आपका शेष से भाग लग गया पूरा, यही इसका क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ आपका कितना हो गया? 15। चलिए भैया, 15 की यहाँ की बात होती है, 15 इसमें ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। तो करना क्या है आपको? छोटी संख्या में बड़ी संख्या को भाग देंगे, जो शेषफल आएगा, जो भी आपका भाजक था आप उससे भाग दीजिएगा, जो पूरा कट जाता है वही उसका शेषफल का क्या कहलाता है? आंसर। देखिए, जो शेषफल बना भाजक वही बन गया इसका आंसर। चलिए, अगले सवाल की बात करते हैं। बहुत ही दोस्तों बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का क्या करना है? गुणनफल कितना होता है? गुणनफल क्या होगा? क्या हमेशा परमेय संख्या होगा? क्या हमेशा अपरमेय संख्या होगा? क्या पूर्णांक संख्या होगा? क्या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा? चलिए, इसका आंसर फटक देंगे। कहा था देखिए, अशून्य संख्या की बात हो रही है, जिसमें परमेय और अपरमेय का गुणनफल करेंगे तो हमेशा कैसा संख्या आएगा? अपरमेय संख्या ही आएगा। इस बात को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल और बेहतरीन के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखेंगे दोस्तों, आपके सामने 5 नंबर सवाल है। चलिए, 5 नंबर सवाल देखेंगे और इसका आंसर आप फटाफट करने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे और बहुत ही बेहतरीन आपको बताया जा रहा है, कमेंट कीजिएगा जरूर। चलिए, कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न से किसे परिकलित करने की तकनीकी बताई गई है। जी हाँ जी दोस्तों, मेन पॉइंट आपको यह देखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई भी दो अगर धनात्मक पूर्णांक संख्या को अगर हम हल करते हैं तो इसका आंसर क्या देती है। इसका आंसर देखेंगे दोस्तों,
सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम किस चीज को डिवाइड करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मॉसो को डिवाइड करता है, कहा जाए तो HCF को क्या करता है, डिविजनाइज करता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉसो, जिसको हम लोग क्या करते हैं, HCF। याद रखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नियम से अगर किसी तकनीकी का प्रयोग करने की अगर बात होती है तो हर हमेशा HCF की बात होगी, जिसे हम मॉसो कहते हैं। इस बात को याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले 6 नंबर सवाल की तरफ। कहता है यदि A तथा B अभाज्य संख्या है तो A और B का लॉसो कितना होगा। जी हाँ जी दोस्तों, लॉसो की बात हो रही है। ऊपर में भी मॉसो की बात हुई थी, नीचे में लॉसो की बात होती है। तो लॉसो हम आप जानबे करते हैं, जो है उतार दीजिए, नहीं तो गुना करके निकाल दीजिए। यानी कहने का अर्थ गुना की बात हमने बताया है। तो A और B अभाज्य संख्या है तो दोनों को गुना करेंगे कि इसका आंसर क्या कहलाएगा, A और क्या कहलाएगा, B। ये तो भाग होगा HCF का, दोनों तो अलग अलग भिन्न भिन्न संख्या है। याद रखना दोस्तों, एलसीएम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एलसीएम की बात करते हैं जिसे हम लॉसो कहते हैं, तो याद रखना है दोस्तों हर हमेशा यह गुना में होता है। अगर एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो हर हमेशा किस में होता है, भाग में होता है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए 7 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है। कहता है 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या लिखी जा सकती है। देखेंगे 2 संख्या बोला, कोई भी परमेय संख्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कहता है उसके बीच कितनी अधिकतम संख्या लिखी जा सकती है। क्या दोस्तों 1 लिखी जा सकती है, क्या 2 लिखी जा सकती है, क्या 3 लिखी जा सकती है, क्या अनंत लिखी जा सकती है। तो देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यहाँ पे पूरा डिविजनाइज करके बताते हैं कि सत्य में यहाँ है या असत्य है। दोस्तों मान लेते हैं, मान लिया जाए ये आपके पास 4 हैं, कहिएगा 1 क्यों नहीं लिए, आप ले सकते हैं। और एक संख्या ले लेते हैं आपको 5, ठीक है। इसके बीच कितनी संख्या लिखी जा सकती है। दोस्तों आपको पता होता है कि दशमलव के बाद 0 0 0 1 ले सकते हैं, माना कि, और यहां से लेकर 0.0 0 छोड़िए ना, 5 पुराना है ना, इसके बीच आप बताए 1 2 3 4 5 6 कहां तक जाएगा पता नहीं। तो क्या इसको हम कह सकते हैं कितनी संख्या। अच्छा बताओ दोस्तों, यहां तक हो गया। देखिए 4.00002 लिख दिए, तब यहाँ 5 तक पूरेगा, फिर यहाँ 10 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, फिर यहाँ से 1 बढ़ेगा, फिर 1 बढ़ेगा। कितनी संख्या लिखी जा सकती है, तो अनंत लिखी जा सकती है, जिसको अनंत कहते हैं, ठीक है ना। कितनी संख्या लिखी जा सकती है, अनंत लिखी जा सकती है, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल। देखेंगे दोस्तों आपके सामने आ चुकी है सवाल संख्या 8 की बात करेंगे। कहता है क्या, देखेंगे कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है। क्या 2 पर पावर यानी 2 का स्क्वायर गुना क्या 3 का स्क्वायर, 2 का क्यूब गुना 3 का क्यूब, क्या सी नंबर 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1, या 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 5। जी हाँ जी दोस्तों, बिना हल किए हुए इसे आंसर नहीं मारना। ऐसे चाह सकते हैं तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य संख्या पूछा तो आपको पता होना चाहिए, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 होती है, अधिकतम देखने के बाद पता चलती है। क्योंकि अभाज्य संख्या का अर्थ होता है हम 1 हैं, हमारे 2 होना चाहिए। जो 1 से भाग लगे और जो वो खुद से भाग लगता है उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या को ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। जी हाँ जी दोस्तों, याद रखना है अभाज्य संख्या को ही हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं। इनका हम ट्रिक बता देते हैं, क्या होती है, हम 1 हैं, हमारे 2 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। जिसमें से आपको पता होना चाहिए जो 1 से भाग लगता है और जो खुद अपने आप से भाग लगता है उसी को अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। लेकिन हाँ, वो बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो गौरबर नहीं, महागौरबर बा। देखेंगे सबसे छोटी संख्या 1 लेते हैं, या 1 से भाग लगा और खुद से भाग लगा, तो बोलो दोनों का कॉम्बो हो गया तो गौरबर बा। तो भाई गौरबर बात ही नहीं चलेगा। फिर देखिए 2 बात करते हैं, 2 का में यहाँ देखिएगा, पहले 1 से भाग लगाओ, क्या लग गया जी, खुद से भाग लगाओ, क्या लग गया 2, क्या भिन्न भिन्न आ गया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो बताओ इनके कितने हो गए,
2। चलिए 3 की बात करते हैं, ठीक है, 1 2 कंफर्म हो गया। अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या कौन हो गया? 2 रुपया रे, 2 रुपया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं 3। इसको भी 1 से भाग लगाओ खुद से, बताओ भिन्न भिन्न हुआ, ऑपरेशन सक्सेसफुल, ये भी हो गया। लेकिन 4 की बात करते हैं, खंड देखिए, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4, इसका ऑपरेशन 4 हो गया, सॉरी 3 हो गया। क्या 3 को बउआ चाहिए? नहीं, हमको 2 को चाहिए, तो भैया 2 तक रहिए ना, ठीक है। चलिए तो अभाज्य गुणनखंड, चलिए ध्यान से बने रहिए, अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, है कि नहीं। चलिए 96 का गुणनखंड कीजिए। पहले 2 से लगाएंगे, 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। देखिए भाई हम बिहारी हैं तो बिहारी जैसा बोलेंगे, हाँ कि नहीं। चलिए 2 है तो इसको लगाएंगे, 2 1 कहें 2, 2 दूनी 4 रे। 2 से लगाएंगे, 2 2 6 12, 2 से लगाएंगे, 2 3 6, 3 से लगाएंगे 1 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 होनी चाहिए। गुना 3 है 6 तो 6 यानी कहने का मतलब ठहरिए, अब ठहरिए, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या। देखिए 2 पर पावर 5, 3 पर पावर 1, कहाँ मिला चोटा? सी में मिला, मार दी मोहर, लगा दी ठप्पा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इस सबको नोट करते जाइए, कलम कॉपी निकाल के चलिएगा, ठीक है। मिटाते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 9 है, कहता है 2 लगातार संख्याओं का मौसो ज्ञात करे। जी हाँ जी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फर्म है, ये आता है और आएगा ही। तो चलिए 2 लगातार कहां से ले ले, बताइए, आप ही ना बताइएगा। चलिए हम मान लेते हैं 1 और 2, 1 2 कहिएगा। आप तो आसान वाला सवाल मान लेते हैं, लगातार थोड़ा दूर वाला मानिए ना। ठहरिए मैं बता रहा हूं, मान लेते ही 10 11 चलेगा, लगातार है ना चाहिए। अभी तो 2 4 थोड़ी चलेगा, लगातार नहीं हुआ, वो हो गया सम। लगातार मतलब कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। चलिए 10 और 11, इन दोनों के बीच को बोला HCF, बोले तो मास। 10 को 11 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा, अब 1 को लगाएंगे तो बताइए भैया 10 बार में लगेगा कि नहीं। तो उनके बीच का HCF क्या हो गया? 1। तो याद रखिए दोस्तों, 2 लगातार संख्याओं का मौसो हमेशा 1 होता है, 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, ऐसा सवाल आपको किसी चैनल पे नहीं मिला होगा, लेकिन इस चैनल पर जरूर मिलेगा। कहता है 10 नंबर सवाल, 5, 15 और 20 का लॉसो तथा मौसो का अनुपात ज्ञात करें। जी हाँ जी दोस्तों, पहले तो हमें इसी संख्या से, जो संख्या दिया गया है 2 है 3 है, जो भी संख्या है उससे हमें पहले लॉसो ज्ञात करना होगा, उसके बाद हमें मौसो ज्ञात करना, उसके बाद रेशियो करना होगा, बोले तो अनुपात ज्ञात करना होगा। चलते बढ़ते सवाल की तरफ चलते हैं। पहला जैसे हम लोग पढ़ते थे उस तरह से चलते हैं। लघुत्तम, लौसक लघुत्तम, मौसक महत्तम। चलिए 5 से लगाएंगे, 5 1 है 5, 5 3 15, 5 चौक 20। अब चलिए कोनो तो नहीं लगेगा, गुना कर दीजिए। 5 गुना 3 गुना देखिए 4, घबराइए नहीं, आंसर मिल जाएगा। 5 3 15 हो गया, अब 15 चौक कितना होता है? 60। सही है कि गलत है? आपको याद रखना है, HCF ज्ञात करना, याद रखिए जे संख्या सभ्य से भाग लग जाए वही उसका आंसर होता है। तो चलिए लॉसो निकल गया, यानी LCM निकल गया 60। अब हमें HCF यानी मौसो की बात हो रही है, महत्तम समापवर्तन की बात हो रही है। तो चलते हैं 5 15 20, देखिए का ट्रिक होता है, 5 1 ही 5, 5 3 15, 5 चौक 20, जेकरा से पूरा पूरा भाग लगे वही HCF कहलाता है, याद रखिएगा। देखिए 5 1 ही 5, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 से भाग लगा वही एक आंसर होता है, HCF होता है। नहीं तो आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा, तो मान लीजिए ना होता है नहीं है ये है। तो चलिए HCF आ गया ना। तो चलिए अब बोलता है अनुपात। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों रेशियो, यानी बट्टा। तो LCM ऊपर है तो लिखेंगे LCM का मान कितना हो गया? 60। HCF का मान हो गया 5, 5 1 कहीं 5 12 25 60 होता है। तो चलिए अनुपात की अगर बात करते हैं, अनुपात में 2 टिकली होता है। देखिए टिकुली कैसे होता है, देखिए ना वाला होता है,
ऊपर वाला 12 एने हो गया, 1 इधर हो गया, तो बोलिए 12 अनुपात क्या होता है 1। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट हिल डोल, अरे भैया नहीं रोकिए ना, चलने दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिखाई साफ साफ बस देना चाहिए और कुछ नहीं, मेरा उद्देश्य ही बच्चे को शिक्षित करना होता है। आगे बढ़िए, 11 नंबर सवाल की बात करते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या जस्ट अभी हम पढ़ा दिए हैं, अभाज्य संख्या हम 1 हम और 2 होना चाहिए, लेकिन बराबर ना चलेगा, समझ में आ गया। तो चलिएगा 16 को खंड करते हैं, 16 तो ऐसे भी सम संख्या आप मान सकते हैं, तो भैया ये नहीं होगा। देखिएगा क्या है परमेय संख्या, क्या कहते हैं ये आपका विषम संख्या है, लेकिन इसको चेक कर लेते हैं कितना खंड होगा, 1 होगा, 5 होगा, 25 ज्यादा हो गया है, छोटा हट रहे। यहाँ देखिए 15 होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 छोटा हटो। देखिए 29 है, हम 1 हमारे 2 हो गया, जो 1 से भाग लगे जो खुद से लगे 2 खंड हो गया। ऑप्शन नंबर डी को मार दीजिए, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बढ़ते हैं 12 नंबर सवाल आपके जस्ट सामने। देखेंगे दोस्तों आपके सामने सवाल संख्या 12 आ चुकी है, और सवाल को देखेंगे और आप लोग थोड़ा कमेंट करके आंसर भी बताएं, मनोबल भी बढ़ाइए। कहता है √10 गुना √25 बराबर है किसका, 15 है। अच्छा 15 है ना, √10 गुना √15 बराबर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। यानी दोस्तों देखेंगे जब दोनों का वर्ग समान है, जब दोनों का ये देखिए बात समान है, टेंशन नहीं लेना है, गुना कर दीजिए। ये हो गया 150, कितना हो गया 150। अब हम चेक कर लेते हैं 25 के अगर हम 6 से गुना करते हैं तो 25 6 कितना होता है, 25 6 150 होता है जी, क्या बात करते हैं। तो चलिए देखेंगे दोस्तों 25 6 कितना होता है, 25 6 150 नहीं होती है। तो चलिए 25 6 कितना होता है 150। तो देखिए 25 हो गया, 25 गुना 6, 25 का वर्गमूल 5, अब बेचारा अंदर में हो जाएगा √6। तो ऑप्शन नंबर किसे लॉक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है, सवाल बहुत बेहतरीन है, बनाना बहुत आसान है। देखेंगे निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। देखिए परमेय संख्या जो छुच्छे रहे, रूट में ना रहे, वर्गमूल निकल जाए, फकर नोट टेंशन नोट। देखेंगे रूट, देखिए 2 रूट, देखिए 2 माइनस √3, √3 का वर्गमूल निकलेगा 9 ही। कैसा संख्या हो गया बाबू, ये अपरमेय संख्या। क्या अपरमेय संख्या पूछा, नहीं। देखिए √5 का वर्गमूल होगा, नहीं होगा, इसलिए कैसी संख्या, अपरमेय संख्या। देखिए √6 होगा, नहीं, √6 भी खंड नहीं होते हैं, इसलिए कैसी संख्या, अपरमेय। देखिए √3 खत्म, छुच्छे क्या बच गया 2, यही तो हमारा परमेय संख्या था, चोटा यहीं पे मिल गया। अगला सवाल आपके जस्ट सामने कहता है √2 1 है। देखिए √2 का खंड होता है, नहीं। क्या √2 का वर्गमूल होता है, नहीं, मान होता है, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं होता है। तो कैसी संख्या हो गई, अपरमेय संख्या। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। कहता है 15 नंबर निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या भी जस्ट बताया जिसका वर्गमूल नहीं निकले, रूट से नहीं टूटे, तो कैसी संख्या, अपरमेय संख्या। चलिए देखिए 64 का वर्गमूल 8, 8/36 टूट गया, कैसी संख्या, परमेय संख्या। ये नहीं होगा। √81 का वर्गमूल 9, ये भी परमेय संख्या नहीं होगा। देखिए √49 का वर्गमूल 7/9, ये भी परमेय संख्या, लेकिन यह क्या है, अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। चलिए दोस्तों पार्ट 2 में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून है। चलते दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। और ये कंटिन्यू आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके सारा ऑब्जेक्टिव, और साथ ही साथ हम नए वीडियो के साथ भी मिलते हैं इस चैनल पे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए, और आप सपोर्ट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।